नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से बेमिसाल इस गीत का स्वाध्याय हल करेंगे। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न है इसका स्वाध्याय का। पहला प्रश्न है सुनो और श्रुत लेखन करो। मतलब आपको यह प्रश्न सुनना है और सुनकर लिखना है। मतलब इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं इनको पहले तो आपको पढ़ के याद करना है, फिर आपके टीचर या घर में जो भी आपके बड़े हैं वो आपको ये शब्द बोलेंगे और आपको उन्हें सुनकर लिखना है। तो बच्चों एक बार मैं इन्हें पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर घर में किसी से भी इन शब्दों का श्रुत लेखन करवाइए। सवाल, हाल, कमाल। दूसरा है हारें, निखारें, बहारें, विचारें। ठीक है बच्चों, इन शब्दों में कुछ खास बात और भी है। क्या खास बात है? देखिए इस पहले प्रश्न में सवाल, हाल, कमाल, इन तीनों शब्दों में जो अंतिम अक्षर है वो ल। तीनों में भी ल ये जो है वो एक जैसा है। मतलब एक जैसे अंत वाले शब्द उसमें भी हम इन्हें ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हारें, निखारें, बहारें, विचारें। इन चारों शब्दों में भी रे यानी एक जैसे अंत वाले शब्द हैं। यह रहा दूसरा प्रश्न। सुनो और दोहराओ। मतलब आपको सुनना है और उसे दोहराना है। तो चलो बच्चों मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे उसे दोहराइए। पहला, बेटा बेटी एक समान। दूसरा, लालच बुरी बला है। तीसरा, सुंदर अक्षर एक अलंकार है। चौथा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। प्रश्न तीसरा है सही शब्द चुनकर वाक्य पढ़ो। बच्चों यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। हर एक वाक्य में 2-2 ऑप्शन दिए हैं। मतलब वाक्य पूरा करने के लिए यह जो शुरुआत के 2 शब्द हैं इन दोनों शब्दों में से एक शब्द गलत है, एक शब्द सही है। तो आपको सही शब्द को चुनकर उस सही शब्द के साथ ये वाक्य पढ़ना है। तो चलो बच्चों पहला वाक्य देखते हैं। ये चट्टान है। तो बच्चों चट्टान जो है वो एक वचन है, इसलिए इसे हम यह के साथ पढ़ेंगे। यह चट्टान है। ये जो है ये गलत है, तो हम इसे यह के साथ पढ़ेंगे। यह चट्टान है। दूसरा वाक्य देखते हैं। वे खड़ा है। खड़ा है मतलब कोई एक व्यक्ति खड़ा है ना। तो कोई एक व्यक्ति, एक वचन का व्यक्ति खड़ा है तो उसके लिए हम वे नहीं पढ़ेंगे। वे जो है वो अनेक वचन वाला शब्द है, तो हम इस वाक्य में वह, इसके साथ ये वाक्य पूरा करेंगे। वह खड़ा है। तीसरा वाक्य जो है इसमें यह और ये कमीजें हैं। इस वाक्य को पढ़ने के लिए देखो यहाँ पर जो वाक्य है इसमें ये कमीजें, यह जो है कमीजें मतलब अनेक वचन दर्शाता है। मतलब कमीजें एक नहीं है, कई कमीजें हैं। तो इसके लिए हम यह शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। ये अनेक वचन के साथ जाएगा, इसलिए हम इसे ये के साथ पढ़ेंगे। ये कमीजें हैं। ठीक है बच्चों। अब चौथा प्रश्न है, चौथा वाक्य है वे लड़कियां हैं। देखो यहाँ पर लड़कियां, एक लड़की होती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो एक लड़की होती तो उसके साथ वह जाता है, लेकिन यहाँ पर अनेक लड़कियां हैं, इसलिए वे जो शब्द है इस वाक्य के साथ सही जाएगा। वे लड़कियां हैं। इसे मैं सामने लिखती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे हम लिखकर पढ़ेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने सही शब्द के साथ 2 शब्दों में से सही शब्द लेकर वाक्य तैयार किए हैं। इसे मैं एक बार और पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यह चट्टान है। वह खड़ा है। ये कमीजें हैं। वे लड़कियां हैं। इस तरह से एक वचन वाले शब्दों के साथ में कौन सा शब्द जाएगा और अनेक वचन वाले शब्दों के साथ कौन सा शब्द जाएगा, यह इस प्रश्न में बताया गया है। तो चलो बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा।
उचित शब्द बनाकर लिखो। उचित मतलब यहाँ पर कुछ अक्षर आगे पीछे किए हुए हैं, उन अक्षरों से कुछ अर्थ निकले ऐसा शब्द हमको बनाकर उसके सामने लिखना है। तो चलो बच्चों पहला देखते हैं। स, आ, न, मा। इन चारों अक्षरों को मिलाकर कोई ऐसा शब्द बनाओ जिसका अर्थ निकलता हो। हाँ, आसमान। क्या बनेगा? सबसे पहले आ, फिर स, फिर मा, न। देखो बच्चों, ये सारे अक्षर आगे पीछे थे, हमने उन्हें मिलाकर एक शब्द बना दिया, आसमान। ठीक है। उसी तरह दूसरा दिया है गी, ब, या। इन तीनों अक्षरों को मिलाकर एक उचित शब्द बनाना है, हमें सही शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल, ब, गी, या। अक्षर यहीं से लेने हैं और सामने लिखने हैं ब, गी, या। बगिया मतलब बगीचा, आसमान मतलब आकाश। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, त, या, ता, या। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा बताओ? बिल्कुल सही, यातायात। या, ता, या, त। या, ता, या, त। यातायात शब्द हमने बनाया। अगले अक्षर हैं ग, ब, द, र। ग, ब, द, र। इन अक्षरों को मिलाकर कौन सा उचित शब्द बनेगा बताइए? बरगद। ब, र, ग, द। ब, र, ग, द। तो बच्चों हमने आगे पीछे दिए हुए अक्षरों को मिलाकर उचित शब्द बनाकर सामने लिख दिए। इन्हें मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। आसमान, आसमान। बगिया, बगिया। यातायात, यातायात। बरगद, बरगद। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है 5वां, नया साल कब मनाते हो बताओ। बच्चों नया साल कब मनाते हैं हम लोग? बिल्कुल सही, नया साल हम जनवरी महीने में मनाते हैं, है ना। 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और 1 जनवरी से नया साल हम मनाते हैं। तो बच्चों तुमने नए साल का स्वागत कैसे किया? जब तुम नया साल मनाओगे, वो नया साल का स्वागत तुमने किस तरह से किया वो अपने दोस्तों से साझा करना है। इस साल तुम्हें क्या नया करना है? पिछला साल तो अभी चला जाएगा, या दिसंबर महीना चल रहा है, पिछला साल चला जाएगा, यह साल ख़त्म हो जाएगा। नए साल में तुम्हें क्या क्या करना है? आप लोगों ने कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा, है ना। तो वो तुम्हें अपने मम्मी पापा दोस्तों को बताना है। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा बेमिसाल इस गीत के स्वाध्याय के प्रश्न हल कैसे करने हैं। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में कीजिए और अपने मम्मी पापा टीचर को दिखाइए।